गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आप ध्यान से सुनेंगे। आज बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है का पुस्तक क्लास 10 पाठ 4 नगर। कहानी का नाम है, इनका राइटर जो हैं सुजाता जी हैं, जो आज आप लोग के सामने इसका कहानी कहूँगा। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जो 10 क्लास में अच्छे नंबर लाने में आपको बहुत अहमियत भूमिका निभाएगी। पहले इनका हम लोग परिचय जान लेंगे सुजाता जी का। सुजाता जी का वास्तविक नाम एस रंगराजन है। सुजाता जी का वास्तविक नाम एस रंगराजन है और इनका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी चेन्नई तमिलनाडु में हुआ है। भाषा में ये लिखी गई है। यह कहानी तमिल भाषा में लिखी गई थी। तमिल भाषा से हिंदी में रूपांतरण ए जमुना ने किया। इनका रूपांतर। इनकी कृतियाँ कम से कम 25 से अधिक है। इनकी कृतियाँ 25 से अधिक है। यह कहानी जो है नगर तमिल भाषा से ली गई है। ये जो है कहानी जो है तमिल भाषा से ली गई है, जो आज हम लोग देखेंगे। पहले इसमें मुख्य भूमिका जो है एक औरत है जिसका नाम बल्ली अमाल है। इसका पति नहीं है और इसकी बेटी जो है पापत्ती, जो मुख्य पात्र है 12 साल की है। इस पर कहानी है जो हम लोग देखेंगे। पापत्ती अपने गांव में ही बीमार हो जाती है। जो छोटे छोटे डॉक्टर से लोग दिखाते हैं, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं तो पहले गांव वाले ही डॉक्टर से दिखाते हैं। इसी तरह से बल्ली अमाल की बेटी पापत्ती को हल्की बुखार रहती है तो गांव में ही दिखाती है। इनका गांव का नाम मुंडाटी पट्टिट है। याद रखना बच्चों, गांव का नाम मुंडाडी पट्टिट। गांव का नाम मुंडाडी पट्टिट है। जो गांव में ही दिखाने के बाद गांव के डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बड़े शहर में ले जाना पड़ेगा। अब बड़े शहर में ले जाकर बड़े डॉक्टर से दिखाओ, क्योंकि यह जो है यहाँ के बस के बाद नहीं है। तो इसकी माँ थोड़ी घबरा जाती है, लेकिन क्योंकि इनका पति नहीं है, थोड़ा सा मन ही मन में पत्नी को कोसता भी है कि अपने से चला गया और हमें यहाँ छोड़ गया है। तो पापत्ती को लेकर एक बड़े शहरों में लेके जाते हैं। तमिलनाडु का बड़ा शहर मदुरै। जब वहाँ ट्रेन से जब उतरती है तो देखा होगा प्लेटफार्म पर तरह तरह के पोस्टर है। ये देहात की औरतें हैं, अपनी आँख को बंद करती थी। कैसी कैसी तस्वीरें हैं, कितना गंदा गंदा फ़ोटो है साटा गया है। यहाँ के लोग कैसे होते हैं, कितने गंदे गंदे तस्वीर को देखते हैं। फिल्म वाला आप लोग भी देखे होंगे, जब ट्रेन से हम लोग उतरते हैं तो कैसे कैसे पोस्टर साटा रहता है। तो फिर भी वहाँ जो है उसके बाद जो है मदुरै पहुँचती है। पहुँचने के बाद जो है वहाँ जो है मदुरै के पांड्यों लोग की राजधानी थी। पहले मदुरै जो थी पांड्यों लोग की राजधानी थी। इसको अंग्रेज के द्वारा मदुरा कहा जाता था। परीक्षा में आता है बहुत बार कि अंग्रेज के द्वारा क्या कहा जाता था, तो मदुरा कहा जाता था। और यूनानियों के द्वारा मदोरा क्या कहा जाता था, मेदोरा कहा जाता था। इसके बाद जो है बल्ली अमाल जो है मदुरै सरकारी बड़े हॉस्पिटल में पहुंचती है। पहुंचने के बाद वहां पर जैसी पहुंचती है तो वहाँ दिखाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में लेके जाया जाता है। तो पापत्ती को जो है स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। स्ट्रेचर पर लिटाने के बाद जो है इसे 6 डॉक्टर चारों तरफ से घेर लेते हैं। 6 डॉक्टर चारों तरफ से जब घेरा जाता है तो सब जो है देखते हैं इनको बारी बारी करके देखते हैं सब। कुछ आँख देखते हैं। आँख जो है एक मशीन है ऑप्थल्मोस्कोप, जो आँख की रेटिना का देखा जाता है। उसके द्वारा भी परीक्षा में आता है कि आँख किसके द्वारा इलाज होती है, तो ऑप्थल्मोस्कोप जो है आँख को देखा जाता है, रेटिना को।
सभी डॉक्टर ने देखकर, जो उसमें बड़े अधीक्षक डॉक्टर थे, डॉक्टर धनशेखरन, कहते हैं कि इन्हें एडमिट किया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है इन्हें एडमिट करना और इन्हें भर्ती ज़रूर करवाएं। तो भर्ती, उसके बाद जो है बड़े डॉक्टर चले जाते हैं, तो वहाँ के जो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं जो घेरे हुए रहते हैं, वो कहते हैं कि माँ जी पहले पूजा करवा लीजिए। आप लोग देखे होंगे कि सरकारी अस्पतालों में भी पूजा करवाना पड़ता है पहले, तो इसी तरह से इसको भी पूजा करवाने के लिए कहा गया। जब पूजा कराने गए तो बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी। किसी तरह से यह अकेली महिलाएं थी, जाकर लाइन में लगकर जो है एक पूजा करवाई। पूजा करवाने के बाद जो है आया, उसे डॉक्टर को कहा कि जाइए माँ जी, वहाँ पर एक डॉक्टर बैठते हैं, वहाँ पर जाएंगे, कुछ जो है आपके बारे में पूछेंगे कि आप कितना कमाते हैं, चिंता ना करें, पैसा नहीं लगेगा, सिर्फ पूछा जाएगा, ऐसा कहा। जब वहाँ गए तो वहाँ देखें कि बहुत बड़ी लाइन है वहाँ पर लगा हुआ। ये भी जाकर वहाँ पर ही खड़े हुए, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ कुर्सी थी, धूल मैल से ऐसी भरा हुआ था। कुछ देर के बाद जो है, आधा एक घंटा के बाद लाइन लगने के बाद जो है डॉक्टर साहब वहाँ पर आते हैं। आने के बाद जो है कुर्सी को साफ कर कर वहाँ बैठते हैं। अब चुस्की लेते हैं, इस तरह से चुस्की लेते हैं। चुस्की लेकर कहते कि इस सब कैसे कीट पतंग जैसे हैं, सब लाइन से आओ, लाइन से लगो, लाइन पे लगो, ये तरह से। फिर सबको लाइन लग जाते हैं। लाइन लगने के बाद बारी बारी सब अपना अपना दिखाता है। उसके बाद जो है बल्ली अमाल की भी बारी आती है। बल्ली अमाल को भी झट से पूजा छीन जाता है। इलाज दिखाओ। कहा कि अरे इस पर तो साइन ही नहीं है, बिना साइन के तो कैसे आ गया? तो बोला कि कहाँ से आए हो? तो बोला कि मुंडा टिपट से, उसका गांव का नाम था मुंडा टिपट से। अच्छा चलो लो बताओ तुम्हारा पेशेंट का नाम का चीज़ है? उसको समझ में नहीं पेशेंट माने का चीज़ होता है। वो बल्ली बात बोलती कि वो मर गए। उस समझ में क्या? ओ इस समझ में कहा कि अरे इलाज किसको करवाना है? ओ इलाज मेरी बेटी को। उसका नाम क्या है? पापत्ती। क्या नाम है? पापत्ती। अच्छा बताओ तुम कितना कमा लेते हो? वो बोलती है कि कहाँ कमाते हैं साहब, जब धान काटने जाते हैं तो कुछ चावल मिल जाता है, गेहूँ काटने जाते हैं तो कुछ मक्का मिल जाता है, गांव में यही से मिलता है कि नहीं? जाते हैं तो मिल जाता है, और इसी तरह से हम लोग के काम बार चलता है। अच्छा चलो ठीक है। लिख देते हैं कि महीने के 90 रुपया तुम कमाते हो। महीने कितने रुपया कमाते हो? 90 रुपया कमाते हो। इतना मैं तुम्हारे लिख देता हूँ। ठीक है, ये कागज़ को जो है आपको रूम नंबर 48 में लेके जाओ। रूम नंबर कितने में लेके जाना है? 48 में, याद रखना, रूम नंबर 48 में। ये जो है बाहर निकली, पढ़ी लिखी थी नहीं, ये भी भूल गया कि रूम नंबर 48 कहाँ पर है, या 48 नंबर भी भूल गए। जा रहे थे, जाते देखा कि पीला वाला जो है रसीद, जो कागज़ ली हुई थी, भी यहाँ पर सब जमा कर रहे थे। किसने भी उसमें पीला वाला कागज़ क्या कर दिया? जमा कर दिया, जो लिए हुआ था पर्ची। कुछ देर के बाद जो है इसका पर्ची निकला कि ए पपत्ती कौन है भाई? गई माँ जी, गई बल्ली अमाल गई, मेरी बेटी का नाम पपत्ती है। अरे तुम कैसे लोग हो, यहाँ आ जाते हो? ई वाला में तुमको थोड़ी ना आना है, तुमको जाना है रूम नंबर 48 में। तुम पहले ई वाला में कैसे आ गया? तुम ई में कैसे तो जमा कर दिया? तुम बहुत परेशान करते हो हमको। वो रोते हुए बोला कि रूम नंबर 48 कहाँ पर है? उसने कहा कि जाओ देखो सजन जा रहा है, उस साथ पीछे पर चल जाओ और रूम नंबर 48 में जाएगा। उसने उसके पीछे पीछे गया। वो भाग रहा था, ये भी पीछे पीछे भाग रहा था, क्योंकि अस्पताल में सब जल्दी होता है, जब जल्दी भागते रहते हैं। इसी तरह वो जा रहे थे, भागे। इसको बहुत दुख रही थी, इसको बहुत अपनी बेटी को भी याद आ रहा था, अपने पति को बहुत कोस रहा था कि अपने चले गए, हमको ये छोड़ दिए हैं। किसी तरह से वह जो है 48 नंबर रूम भी पहुँचा, पर्चा दिया, वहाँ देखा, ओ
इसको तो भर्ती करना है। तो खाली तो है ही नहीं सीट माँ, यहाँ पर कोई स्ट्रेचर खाली नहीं है, सब भरा हुआ है। कल तुम जो है 7:30 बजे आना, कल जो है आप 7:30 बजे आइएगा माँ जी, कल 7:30 बजे आइएगा। क्या कि अभी स्ट्रेचर खाली नहीं है, क्योंकि आपको हम भर्ती नहीं ले सकते, अगर खाली रहता तो आपको भर्ती हम ले लेते, ऐसा कहा गया। लेकिन वहाँ पर खाली था नहीं, इसीलिए जो है वो बाहर निकलती है। पपत्ती को बहुत याद आने लगती है, उसको ये भी नहीं याद होता है कि मन कैसे कैसे हम यहाँ पर पहुँचे। वह वहाँ पर साइड में रोने लगा, क्योंकि सवेरे से खाने भी नहीं खाया था, दिन मचल रहा था, मन मचल रहा था। तो वहाँ पर जो है कुछ सज्जन लोग ऐसे कह रो रहे हो जी रास्ते पर, और साइड में होकर रो, साइड में रो। कितना स्थिति खराब होती है सरकारी अस्पताल का, बताइए। और जो भी काम हो सरकारी अस्पताल में भी पैसे वाला ही काम होता है, जान पहचान वाला ही काम होता है। ऐसा उसने इन्होंने भटकने लगा, कुछ याद आया को यहाँ पे लकड़ी वाले पे सज्जन बैठे हुए थे जो मेरी पर्दे काटा था, कुछ याद आया। फिर जब आगे बढ़ा तो देखा क्या गेट तो बंद है और सामने पपत्ती नज़र आ रही थी। कहा भाई जी हमको जाना है बाहर। कहा कि नहीं अभी नहीं खुलेगा, ये सुबह में अब खुलेगा। वो बहुत रोने लगा। कुछ सज्जन को देखा कि कुछ रुपये देकर वो अंदर हिल रहा था। झट से कुछ ने भी क्या किया, जब सज्जन हिल रहे थे तो झट से वो क्या किया कि ये भी बाहर गिर गया। अब बाहर निकल कर जो है अपनी पपत्ती को गले से लगा ली, और गले से लगा कर वो खूब रोया। रोने के बाद जो है कहा कि अब हम इस अस्पताल में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है बहुत डरावने होते हैं, बहुत डराते हैं। हम जाएंगे बाहर मंदिर में कुछ मन्नतें मांगेंगे। वहाँ पर बगल में एक मंदिर था, सुरंग मंदिर के नाम से जाना जाता था। सुरंग मंदिर, कहा कि सुरंग मंदिर पर कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे, कुछ ओझा बाबा के दिखावेंगे, मेरी बेटी अपने आप ठीक हो जाएगा। वहाँ से एक पीला रिक्शा ले लेता है, पीला रंग का रिक्शा, याद रखना कुछ आता भी है। पीला रंग का रिक्शा ले लेता है, पीला रंग कैसे करता है, बैठकर चल देता है और अपने मन में इस सारी बात को क्या करता है, सोचते रहता है कि जाएंगे दिखाएंगे, कुछ है नहीं, अब फिर वापस कभी भी यहाँ नहीं आएंगे। और गांव वाले के डॉक्टर के ही भी पास नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि वही तो हमको यहाँ भेजा था, अब फिर वहाँ जाऊँगा तो फिर यहाँ भेजेगा। इसीलिए जो है हम अपनी ओझा बाबा के जाऊँगा, भभूति बुद्धि लगाऊँगा और ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो है शाम को डॉक्टर धनशेखरन आते हैं, क्योंकि उन पर जो है इंग्लैंड से पढ़कर वो जो है मेनिंजाइटिस जो बीमारी था पपत्ती को, उस पर वो जो है वह इंग्लैंड से पढ़कर आए थे और रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च जब कर रहे थे तो उसने आए कि मैं वार्ड नंबर, एक लड़की को वार्ड नंबर में वहाँ भेजे थे पति में एडमिट करने के लिए, क्या एडमिट हुआ कि नहीं हुआ। कहा वहाँ के जो एडमिट करने वाला था वो बोला कि हमने तो सबको 7:30 बजे बोल दिया है, सर कोई भी खाली नहीं था। ओ 7:30 बजे तो बोल दिया है, तो पागल हो गया है, वो 7 बजे तक मर जाएगा। तो 7:30 बजे बोल दिया है, जाओ उसको खोजो कहाँ है इससे। तो एक नर्स थी जो वहाँ का बड़ा जो नर्स थी, उसका नाम है मिरांडा, उन बड़े नर्स को नाम है मिरांडा। मिरांडा ने भी पूरा सगरो खोजने लगा, बरांडे में यहाँ वहाँ सगरो, सब जितना तो जो नीचे वाले जो थे वो थे, सब खोजने लगे। जो बड़े डॉक्टर जो है बड़े ऐसे नहीं होते हैं, वो अच्छे होते हैं। छोटे डॉक्टर सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी हो गए हैं, ज़्यादा खराब से छोटे ही लोग यही करते हैं, बड़े लोग नहीं करते हैं, समझे ना। तो उसने बड़े डॉक्टर जो है सगरो एकदम माने खोजवाया, खोजो उसे जल्दी से खोजो, सगरो खोजाया गया, लेकिन वो तो मिले तो ना, वो क्योंकि अस्पताल में था नहीं, वो तो पीला रिक्शा से अपने घर चल दिया था, है कि नहीं। इसके बाद नहीं मिला, वो कहा ओ माय गॉड अब तो क्या होगा, ठीक ना। इस तरह से जो है ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा ध्यान दे लेंगे, थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा देखेंगे हम लोग, ठीक ना। आप लोग देखेंगे सबसे पहले तो आपको यह जो है पार्ट 10 क्लास 10 बनी का चैप्टर चली गई है। पार्ट कितना है, 4 है। ये कहानी का नगर नाम क्या है, नगर नाम है। इसका राइटर जो है क्या है, सुजाता। इनका नगर का राइटर क्या है, सुजाता। इनका वास्तविक नाम परीक्षा में आता है, इनका वास्तविक नाम जो है एस रंगराजन। इनका वास्तविक नाम है एस रंगराजन। और इनका जन्म जो हुआ है 3 मई 1935 3 मई 1935 कहाँ पड़ता है, चेन्नई तमिलनाडु। कहाँ पड़ता है, चेन्नई और तमिलनाडु में। और इसका हिंदी में रूपांतरण करने वाला कौन है,
ए जमुना। याद रखना, इनके हिंदी में रूपांतरण करने वाला कौन है? ए जमुना। इनकी 25 से अधिक कृतियां अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, 25 से अधिक कृतियां। पापति की माँ के नाम क्या था? बल्ली अमाल। बल्ली अमाल का पति नहीं था, वो मरे हुए थे। पापति का उम्र कितना था? 12 वर्ष। पापति का उम्र कितना था? 12 वर्ष। गांव का नाम का ची है? मुंडा टीपटित। गांव का नाम का ची है? मुंडा टीपटित। ठीक है। इनकी कौन सी बीमारी हुई थी? तो मेनिजाइटिस। इनकी कौन सी बीमारी हुई थी? मेनिजाइटिस। इनके ऊपर कौन रिसर्च करके आए थे? जो बड़े डॉक्टर थे धनशेखरन, जो इनका देखना चाहते थे। बड़े नर्स का नाम का था मेरांडा। जो आँख को जो देखा जाता है, आँख की रेटिना को जो देखा जाता है इलाज करने के लिए, उस का नाम है ऑप्थोलमस्कोप। ऑप्थोलमस्कोप। अंग्रेज जो है मदुरा को क्या कहते थे? मदुरा। मदुरै क्या कहते थे? मदुरा। और यूनानी को क्या कोची कहता था? मेदोरा। यूनानी लोग क्या जी कहते? देखो, अंग्रेज कहता था मदुरा, याद रखना, अंग्रेज कहता था मदुरा। और यूनानी लोग क्या जी कहता था? मेदोरा। ठीक है, क्या कहता था? मेदोरा। समझ रहे हैं? इनका जो पुर्जा पर लिखा गया था, कितना रुपया लिखा गया था वेतन के रूप में? 90 रुपया। बल्ली अमाल को कितने रूम नंबर में भेजा गया था? 48, यानी 48। 1.5 घंटा तक वो इधर उधर घूमता रहा। कितने घंटा तक घूमता रहा? 1.5 घंटा तक घूमता रहा, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। डॉक्टर ने कल कितने बजे बुलाए थे? तो 7:30 बजे। वो कितने बजे मर जाती? 7 बजे। ठीक है। वो किस मंदिर को पर जो है चढ़ावा चढ़ाने के लिए मन्नत मांगा था? तो सुरंग मंदिर। वो अस्पताल से घर जाने के लिए कैसा रंग का रिक्शा लिया? तो पीला रंग का। कैसा रंग का रिक्शा लिया? तो पीला रंग का। इसमें बोस आपको टोटल ऑब्जेक्टिव मैंने करवा दिया है, फिर ऑब्जेक्टिव फिर से आपको टेस्ट देना होगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर एवं अपने दोस्तों के ग्रुपों में सेंड भी कर दें। धन्यवाद। थैंक यू।